Good morning, students. Today's topic is diary entry. A diary is a private place where we can keep our thoughts, feelings, opinions. Okay? So it is a record of an individual's account of a day of his or her life. Okay? This is a very personal document. Now the next question is, what is the reason behind maintaining a diary entry? So a diary entry give us power of healing. Okay, we can describe and we can write our pains and suffering in diary, as well as it make us personally stronger. Okay, and it can heal our pain also. Next, paper has more patience than people. So अगर हम अपनी जो फीलिंग्स है किसी को नहीं बता सकते हैं तो डायरी जो है वो बेस्ट वे है अपनी जो फीलिंग्स है, अपनी जो ओपिनियन है उसको डिस्क्राइब करने के लिए. ओके, नाउ इन क्लास 9th वी आर हैविंग डायरी एंट्री ऑफ 5 marks. Okay, so first of all I want to tell you the format of diary entry. Okay, now it is very simple format. Okay, so you will start your diary entry from the left side of your copy. Okay, from the margin line of your copy. Okay, at first you have to mention date. Okay, if you wish you can leave one line after date. Okay, and अगर आप नहीं चाहते तो आप इसके बाद, ठीक है, डे लिखेंगे. और अगर आपने यहाँ एक लाइन लीव की है देन यू हैव टू लीव वन लाइन हियर ऑल्सो. और अगर आपने कंटिन्यूएशन में लिखा है तो उसके बाद आप लिखेंगे टाइम. ओके, देन लीव वन लाइन सैल्यूटेशन, देन यू हैव टू राइट सैल्यूटेशन. ओके, आप सैल्यूटेशन लिखेंगे डियर डायरी. ओके, आप देख सकते हैं कि डी जो है हमने डियर का भी, क्योंकि हम एड्रेस कर रहे हैं उसको. ठीक है, डायरी कैसी हो जाती है हमारी, एकदम फ्रेंड की तरह हो जाती है. सो हम यहाँ पे डी भी कैपिटल लिख रहे हैं और डियर का डी भी कैपिटल लिख रहे हैं और डायरी का डी भी हम कैपिटल लिख रहे हैं. तो आप इस बात का बहुत यू विल टेक केयर ऑफ इट. ओके, देन यू विल लीव वन लाइन. ओके, देन कंटेंट. ओके, देन यू हैव टू राइट कंटेंट. ओके, कंटेंट में ये जो आपका पैराग्राफ होगा वो सिंगल पैराग्राफ होगा, क्योंकि हमारे पास 100 वर्ड्स की लिमिट है. तो हम ऑफन वी विल ट्राई, हम अक्सर ये कोशिश करेंगे कि ये सिंगल पैराग्राफ में ही रहे. ओके, कंटेंट के बाद हम एक लाइन लीव करेंगे और उसके बाद में हम लिखेंगे नेम. ओके, नेम, क्योंकि ये पर्सनल डॉक्यूमेंट है. ओके, सो यू कैन राइट योर फर्स्ट नेम. ओके, आप फर्स्ट नेम लिखकर ही उसको ख़त्म कर सकते हैं. नो नीड टू राइट सेकेंड नेम. ओके, नाउ अब हम ये देखते हैं हाउ टू सपोज टू राइट डेट, डे एंड टाइम इन डायरी राइटिंग. ओके, सो डेट आप ऐसे नहीं लिख सकते. फॉर एग्जाम्पल आज अगर है 25/7/2020, you can't write date like this in your diary. This is wrong method. Okay, you have to write like this. Okay, then you have to write day. So today is, for example, अगर आज Monday है, okay, you have to write day like this, Monday. Then time, आप अक्सर हम टाइम रात का ही लेते हैं, क्योंकि हम जब पूरा दिन ख़त्म हो जाता है उसके बाद अपना इवेंट डिस्क्राइब करने वाले होते हैं. ठीक है, तब हम अपने रूम में जाकर अपनी डायरी मेंटेन करते हैं. तो ज़्यादातर आप कोई टाइम फिक्स कर लीजिए डायरी एंट्री के लिए. ठीक है, जैसे मैंने लिखा 8
10, अगर मैं फॉर एग्जांपल रात को सोने से पहले डायरी मेंटेन करती हूँ तो मैं लिख देती हूँ 10 PM, ओके, दिस इज ओके, ओके, बट बेटर है कि आप टाइम इस तरीके से लिखें, ओके, सो आप टाइम दोनों तरीके से लिख सकते हो, ओके, बट मोर एप्रोप्रिएट इज दिस वे. नाउ इट्स टाइम टू राइट सैल्यूटेशन, डियर डायरी, okay, then I will leave one line here and here, then I will write my content. अब content जो आपका टॉपिक है, ठीक है, जिस टॉपिक जिस इवेंट के बारे में आप डिस्क्राइब करना चाहते हैं वो आप डायरी एंट्री में लिखेंगे. कंटेंट में कंटेंट तो इम्पॉर्टेंट है ही, ओके, उसके साथ साथ उस कंटेंट से रिलेटेड आपकी क्या फीलिंग है उसको एक्सप्रेस करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ओके. देन यू हैव टू राइट डाउन कंटेंट, देन लीव वन लाइन, योर नेम, ओके. सो दिस इज फॉर्मेट ऑफ डायरी एंट्री. कुछ बातों का जो हमें ध्यान रखना है वो है, पहला जो कंटेंट हम लिखेंगे वो होगा फर्स्ट पर्सन में, मतलब आई. नाउ इट इज क्लियर दैट वी हैव टू राइट आवर कंटेंट इन फर्स्ट पर्सन, ओके. दैट इज आई, ओके, बिकॉज हम अपनी खुद की फीलिंग्स इसमें डिस्क्राइब कर रहे हैं. नेक्स्ट टेंस, ओके, कि कौन सा कंटेंट में हम कौन सा टेंस यूज करेंगे, ओके. सो फर्स्ट हम सिंपल पास्ट का यूज कर सकते हैं, ओके. सिंपल पास्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म, बहुत इजी है, सेफर साइड है. नेक्स्ट हम यूज कर सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, ओके. अगर मुझे बताना, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे बताना है कि आज मैं फुटबॉल खेल रहा था, ठीक है, तो हम अक्सर क्या करते हैं कि इसको हम पास्ट कंटिन्यूअस में लिख देते हैं ना, कि आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है. टेंस इसका सही है, लेकिन डायरी एंट्री के लिए हमें प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करना चाहिए, और हम इसीलिए सेम सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट में लिखेंगे. आई हैव प्लेड फुटबॉल इन द मॉर्निंग. सो दिस इज मोर अप्रोप्रिएट देन पास्ट कंटिन्यूअस, ओके. तो हमने या तो सिंपल पास्ट में रखनी है अपनी डायरी, ओके, डायरी एंट्री कंटेंट, या फिर हम प्रेजेंट परफेक्ट में अपनी जो है कंटेंट वो रखेंगे. नेक्स्ट अगर मैं डिस्क्राइब करूं, ओके, हियर कि मुझे अपनी डायरी एंट्री में क्या क्या रखना चाहिए, तो फर्स्ट इज, अगर मैं सीक्वेंस वाइज अगर आपको डिस्क्राइब करूं तो जनरल स्टेटमेंट, ओके, या जनरल सेंटेंसेस से हमें को स्टार्ट करना है. देन आई हैव टू you can say general sentence, okay. Then actions, okay, कि क्या क्या एक्शन हुआ है उस दिन, क्या क्या कार्य हुआ है उस दिन. देन उस एक्शन के साथ मेरी क्या फीलिंग अटैच है, ओके, दैट यू हैव टू मेंशन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके. देन फाइनली यू हैव टू राइट what you have learned from the action, है ना, कि आपने जो इवेंट आपके साथ हुआ है, ठीक है, या जो हैपनिंग हुई है आपके साथ, उससे आपने क्या सीखा और आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है, ओके. सो मैं यहाँ इसको फ्यूचर प्लान में डाल दी, है ना, कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है. तो दिस इज फॉर्मेट ऑफ डायरी एंट्री, ओके. हम अक्सर ऐसा करेंगे कि इसको सिंगल पैराग्राफ में ही रखेंगे, ठीक है. इवेंट्स फीलिंग के बाद आपको कुछ ना कुछ कंक्लूजन लाइंस लिखनी है. यू हैव टू राइट कंक्लूडिंग लाइन, ठीक है. कंक्लूजन बहुत ज़रूरी है कि आपने किसी भी इवेंट से क्या सीखा, ठीक है, आप आगे अपने फ्यूचर में कैसे उसको अप्लाई करोगे. नाउ नेक्स्ट इज, अगर मैं कंटेंट को डिस्क्राइब करूं, ठीक है,
तो हम बहुत तरीके हो सकते हैं हमारे डायरी राइटिंग स्टार्ट करने के। एक तरीका जो सबसे इजी है, हाउ टू राइट दी फर्स्ट लाइन, वो मैं आपको बता रही हूँ। एज दिस इज़ योर चॉइस कि किस तरीके से आप स्टार्ट करना चाहते हो, लेकिन कुछ टैगलाइंस आपको ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए जिससे आपका राइटिंग स्किल इम्प्रूव हो। ओके, एज यू नो आई ऑलवेज शेयर माई जॉय एंड सॉरो विद यू। ओके, क्योंकि डायरी एंट्री है जो आपकी फ्रेंड है जिसके साथ आप हमेशा अपनी फीलिंग शेयर करते हो, ठीक है, इसलिए मैंने ये लाइन जो है वो इंक्लूड करी है, इंट्रोडक्टरी लाइन है। उसके बाद आई विल स्टार्ट फ्रॉम द इवेंट टुडे डैश। अगर आज का दिन अच्छा आपका निकला है तो यू कैन राइट टुडे वॉज मार्वेलस, टुडे वॉज वेरी गुड, ओके, टुडे वॉज फुल ऑफ जॉय, डैश डैश, यू हैव टू डिस्क्राइब द इवेंट। और अगर आज कुछ बुरा हुआ है, द डे वॉज नॉट गुड फॉर यू, देन यू हैव टू राइट अकॉर्डिंग टू योर डे और अकॉर्डिंग टू योर इवेंट। नेक्स्ट then you have to describe the event with your feelings कि आपको कैसा फील हो रहा है, ठीक है। then conclusion और you can say concluding line, so you can write good night और उसके बाद में हमेशा exclamatory mark जरूर आप लगाएंगे like this, okay, good night, this। so this is all about diary entry।